देखता था कि बहुत सुनहरी है मेरी दिल्ली, समुंदर सी खामोश गहरी है मेरी दिल्ली। जो एक माँ की आहें न सुन पाई तो आज लगता है गूंगी बहरी है मेरी दिल्ली। इसी तेवर के साथ नजीब के इंसाफ की बात। अस्सलाम वालेकुम मेरे दिल अजीज भाइयों, मैं नसीम सिद्दीकी दिल्ली से। दोस्तों, दिल्ली जैसा शहर जो हिंदुस्तान की राजधानी कहलाता है, इसी दिल्ली में जेएनयू कैंपस से नजीब नाम के छात्र को गायब कर दिया जाता है। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है और वो माँ अपने लाल को ढूंढते हुए 16 दिन से भूखे प्यासे इस दिल्ली के सड़कों पर बैठी है और सरकार है कि लफ्ज खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई अल्फाज निकालने के लिए तैयार नहीं, कोई सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं अपनी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से यह कहना चाहता हूं। मुझे याद आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी वो बातें जो आपने रामलीला मैदान से खड़े होकर कही थी कि इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो अरविंद केजरीवाल जी, क्या यही पैगाम है? क्या नजीब के साथ आपका कोई भाईचारा नहीं? क्या नजीब की मां का दर्द आपको नजर नहीं आ रहा? क्या नजीब की मां के आंसू आपको नजर नहीं आ रहे? हमारी दिल्ली से एक छात्र गायब हो जाता है और उसका कोई पता नहीं और आप होके चुपचाप बैठे हुए हो। इसका मतलब यह समझूं कि दिल्ली की गलियों में भी मुसलमान का कोई बच्चा महफूज नहीं। मेरे दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल जी के वो पुराने दिन याद करता हूं जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो किसी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ करता था या किसी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ करता था तो ये अनशन पर बैठ जाया करते थे, ये पुलिस के डंडों के सामने आ जाया करते थे। बिजली की बात आती थी तो खंभों पे चढ़कर तार को काट दिया करते थे, ये भूख हड़ताल किया करते थे और आज सत्ता में आने के बाद ये अपने सारे वादे भूल गए। अरविंद केजरीवाल जी, याद करो अपने वादे। आपने कहा था कि मैं मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ूंगा, मैं सेकुलरिज्म का नारा भरूंगा। आप कहां है वो सेकुलरिज्म अरविंद केजरीवाल जी? आपको नजीब नहीं नजर आता? क्या आप लोग इसलिए लड़ाई लड़ना नहीं चाहते कि नजीब एक मुसलमान है? तो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुसलमान ही थी जिन्होंने पलकों पर बिठाकर आपको दिल्ली की सत्ता दे दी, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। आप भूल गए उन वादों को। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरे दोस्तों, मैं इनकी सच्चाई अपने इन 2 अल्फाजों में बयान करता हूं। इसके बाद मैं अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक आऊंगा और उनसे भी सवाल करूंगा। सुनिए मेरे दोस्तों, गौर फरमाइएगा। दिल्ली दिल्ली करते थे, अब गोवा पंजाब करते हैं। दिल्ली दिल्ली करते थे, अब गोवा पंजाब करते हैं। दिल्ली का मेरे पैसा ये वहां खराब करते हैं। दिल्ली का मेरे पैसा ये वहां खराब करते हैं। डेंगू से मर रहे हैं लोग, डेंगू से मर रहे हैं लोग और ये तालियों में अपनी गुणगान करते हैं। याद रखिए केजरीवाल जी, अगर ये हालात नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि 3 साल बाकी है, आने दो तुम 19 को। 3 साल बाकी है, आने दो तुम 19 को। दिल्ली की जनता तुमको बाय बाय करती है। ये सच्चाई है आपकी केजरीवाल जी। अब दोस्तों, मैं अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि फिजाओं में उड़ रहे जहरीले जुगनू तुम्हें क्यों नहीं दिखते? हर हादसे के पूरे पहलू तुम्हें क्यों नहीं दिखते? मैंने देखा है तुम्हें अपनी मां के याद में विदेशों में आंसू बहाते हुए। नरेंद्र मोदी जी, आज तुम्हें नजीब की मां के आंसू क्यों नहीं दिखते? तुम्हें आंसू उसके क्यों नहीं दिखते? मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की सभा से ऐलान किया था कि मैं महिलाओं को न्याय दिलाना चाहता हूं। कहां है मोदी जी आपका न्याय? मेरी आंखों के सामने से उन 2 मुस्लिम महिलाओं के चेहरे नहीं हटते, जिसमें से एक वो मां है जिसका बेटा 16 दिन से लापता है जेएनयू कैंपस से, और दूसरी वो मिनहाज अंसार की पत्नी
जिसको आपके गौरक्षा दल वालों ने पुलिस के साथ हवालात में उसका कत्ल कर दिया गया था। क्या आपने उनके न्याय की बात करी? क्यों खामोशी चुप और चुप्पी साध रखी है नरेंद्र मोदी जी? आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? नरेंद्र मोदी जी, मुझे याद है आपने रोहित वेमुला को याद करते हुए आंसू बहाते हुए कहा था कि हमने भारत मां का एक लाल खो दिया। क्या नजीब तुम्हें भारत मां का लाल नहीं दिखता? वो एक मुसलमान है, शायद इसलिए वो तुम्हें भारत मां का लाल नहीं दिखता, इसलिए तुम उसके न्याय की बातें नहीं करते हो। नरेंद्र मोदी जी, इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नफरत का जहर मत घोलो कि हमारा हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। आज से कुछ दिन पहले आपके एबीपी कार्यकर्ताओं ने नजीब को जेएनयू कैंपस में बेरहमी से पीटा था। उसके कुछ दिनों बाद नजीब गायब हो गया और वो 16 दिन से गायब है। और आपकी सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि नजीब कहां है। कोई उस मां का दर्द नहीं देख रहा, कोई उस मां के आंसू नहीं देख रहा कि उसका लाल कहां है। नरेंद्र मोदी जी, ऐसा नहीं चलेगा। और याद रखना नरेंद्र मोदी जी, अगर नजीब नहीं मिला तो उस मां को न्याय दिलाने के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा नजीब बन जाएगा और उस मां के साथ मिलकर आपकी सत्ता को हिलाकर रख देगा, आपकी सरकार का तख्तो ताज पलट कर रख देगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको नजीब को ढूंढना होगा, उस मां को इंसाफ दिलाना होगा, उस मां के आंसू पोंछने होंगे। वरना याद रखना नरेंद्र मोदी जी, आने वाला वक्त आपको बता देगा कि हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इल्तजा करना चाहता हूं, गुहार करना चाहता हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद लाओ। वरना आपके सामने पहले एक लाख गया, फिर मिनहास गया, फिर नजीब गया, आते आते हम लोग भी चले जाते रहेंगे और ये सरकार गूंगी बहरी बनी देखती रहेगी। मेरे दोस्तों, इंसाफ की लड़ाई के लिए आवाज उठाओ, हक की आवाज